आप सबका दिल से स्वागत है। पुनर्जन्म, रीबर्थ। जब भी पुनर्जन्म की बात निकलती है तो बहुत सारे लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते और थोड़े ऐसे भी लोग होते हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। कहते हैं इंसान अगर समय से पहले मर जाता है तो उसका दूसरा जन्म होता है, या कभी कभी किसी के साथ कुछ गलत हुआ होता है तो उसका दूसरा जन्म होता है। हमने आज तक बहुत कहानियों में सुना होगा पुनर्जन्म के बारे में, पर विश्वास कैसे करें। लेकिन आज की जो कहानी है ना, वो सच्ची कहानी है विथ प्रूफ। महात्मा गांधी सर ने भी पब्लिकली ये एडमिट किया था कि उस लड़की का पुनर्जन्म हुआ था। तो आज की कहानी रोज़ की तरह मैं कहता हूँ बहुत अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इतना भी मिस मत करना। हम कहानी चालू करें उसके पहले जो हम रोज़ करते हैं, एक छोटी सी प्रेयर, फिर मैं आपसे मिलता हूँ और हम कहानी चालू करते हैं। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. 11 दिसंबर 1926 को शांति देवी का जन्म होता है दिल्ली में। वो जब 3 साल की होती है तो कच्ची पक्की बातें करने लगती है पास्ट लाइफ की, बट क्योंकि उसकी बात क्लियर नहीं होती तो किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता था। बट जब वो 4 साल की होती है तो वो क्लियर बात करने लगती है। वो कहती है ये मेरा असली घर नहीं है, मेरा असली घर है मथुरा में, दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर। उसके बाद वो कहती है कि उनके हस्बैंड है, उनका नाम है केदारनाथ, और मैं एक चौबाइन हूँ, चौबे जी की बीवी। तो जब वो ये सब बातें कहती तो उसके पेरेंट्स उस पर यकीन नहीं करते और बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते, अलग अलग तरीके की बातें करते। बट जब से शांति देवी 4 साल की हुई वो रोज़ ये सब बातें करने लगी, अलग अलग चीज़ों के बारे में बोलने लगी। वो कहती है मेरे पिछले जन्म में मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसके 10 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो गई थी। जब शांति देवी के पेरेंट्स स्वीट्स बनाते तो कहती कि मथुरा में हमारे घर पर तो अलग अलग तरीके की स्वीट्स बनती थी। उसके बाद जब शांति देवी की माँ उसे कपड़े पहनाती थी तो वो कहती थी पिछले जन्म में तो मैं ऐसे ड्रेस पहनती थी, ऐसे कपड़े पहनती थी। तो अब जब रोज़ वो अलग अलग तरीके की बात कहने लगी तो शांति देवी के पेरेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो गए। शांति देवी के पेरेंट्स ने उसके स्कूल के हेडमास्टर से भी बात की। अब हेडमास्टर के सामने, उसके पेरेंट्स के सामने वो 4 साल की लड़की कहती है मेरे हस्बैंड की आपको थोड़ी चीज़ें बताती हूँ। मेरे हस्बैंड है वो फेयर है, उनके लेफ़्ट गाल पर एक स्पॉट है और वो चश्मा पहनते हैं। उनकी मथुरा में कपड़ों की दुकान है द्वारकाधीश मंदिर के सामने। अब स्कूल का हेडमास्टर शांति देवी के पेरेंट्स से कहने लगा मैं काम करता हूँ, मथुरा जाता हूँ। अब हुआ क्या, वो हेडमास्टर जब मथुरा पहुँचा तो वो क्या देखता है, बराबर मंदिर के सामने केदारनाथ चौबे करके बिजनेसमैन है, उसकी कपड़ों की दुकान है, और वो देखकर शॉक हो गया। अब उस हेडमास्टर ने केदारनाथ चौबे को ये सब चीज़ें बताई कि 4 साल की लड़की ये सब बातें कर रही है। तो सामने जो केदारनाथ चौबे था वो शॉक हो गया, क्योंकि वो जो 4 साल की लड़की थी उसने कहा था कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसके 10 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो गई थी। तो उसने हेडमास्टर को कहा मेरी वाइफ थी लुगड़ी देवी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया था और 10 दिन के बाद मर गई थी। तो हेडमास्टर ने जो चीज़ें बताई और केदारनाथ ने जो चीज़ें बताई, ये दोनों मैच हो रही थी। तो दोनों शॉक हो गए कि ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब केदारनाथ ने हेडमास्टर से कहा कि मैं अपने बड़े भाई का रूप धारण करके तुम्हारे साथ चलता हूँ और मेरे लड़के को भी ले लेता हूँ और हम देखते हैं कि वो 4 साल की लड़की क्या कहती है। हेडमास्टर ने कहा ठीक है। अब केदारनाथ उसके लड़के को लेके मिलने पहुंचा शांति देवी से। होता क्या है, शांति देवी जैसे केदारनाथ चौबे को देखती है वो पहचान लेती है। शांति देवी केदारनाथ को सब चीज़ें बताती है, उसकी शादी हुई थी तब से लेके उसके मरने तक कितनी सर्जरी हुई, क्या क्या चीज़ों से गुजरी, अच्छी बातें बुरी बातें सब चीज़ें। अब केदारनाथ कहता है कि मैं क्या इस लड़की के साथ अकेले में बात कर सकता हूँ। उसके पेरेंट्स कहते हैं ठीक है। अब वो अकेले में शांति देवी को पूछता है मेरी वाइफ को आर्थराइटिस था, लुगड़ी देवी जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसे बैठने उठने में प्रॉब्लम होता था, उसके जॉइंट्स भी काफ़ी वीक थे।
तो ये डिजीज़ के चलते हुए वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। तो उसका जो आंसर था, पूरा प्राइवेट आंसर था, वो शांति देवी ने दिया और केदारनाथ शॉक हो गया क्योंकि उसने जो प्राइवेट आंसर दिया था वो राइट था। उसके बाद शांति देवी बोलती है कि हमारे बीच बात हुई थी कि तुम कभी दूसरी शादी नहीं करोगे। बस केदारनाथ कंफर्म हो गया, ये लुगड़ी देवी है जो मेरी वाइफ थी जिसकी मृत्यु हो गई थी। अब ये बात हर जगह फैल जाती है, बात महात्मा गांधी तक जाती है। महात्मा गांधी शांति देवी से मिलते हैं और उसके बाद ये जो पुनर्जन्म है उसको प्रूफ करने के लिए वो 15 लोगों की कमेटी बिठाते हैं। 15 लोगों की कमेटी में नेशनल लीडर्स से लेके मीडिया, इन्फ्लुएंशियल पीपल सब लोग थे। ये लोग 15 नवंबर 1935 को शांति देवी को मथुरा लेके जाते हैं। अब स्टेशन पर शांति देवी ने एक आदमी को देखा और वो आदमी को पहचान लिया। और वो आदमी कौन था? केदारनाथ चौबे का बड़ा भाई बाबूराम चौबे। तो ये जो 15 लोग थे वो लोग शॉक हो गए। उसके बाद घर तक पहुंचने का रास्ता शांति देवी ने बताया तो वो लोग और शॉक हो गए। उसके बाद वो लोग जब घर पर पहुंचे तो शांति देवी ने एक बुज़ुर्ग के पैर टच किए जो शांति देवी के ससुर जी थे पिछले जन्म में। सब चीज़ें ये कमेटी वाले देख रहे थे। उसके बाद क्या होता है, शांति देवी को पूछा जाता है झांझरू किधर है, तो वो वॉशरूम की तरफ इशारा करती है। उसके बाद उसे चौबे फैमिली पूछती है कटोरा का मतलब, तो वो कहती है ये एक टाइप का पराठा है। अब ये दो चीज़ उससे क्यों पूछी जाती है? क्योंकि ये दो चीज़ सिर्फ चौबे फैमिली में यूज़ होती थी। मतलब ये जो दो वर्ड है झाझरा और कटोरा चौबे फैमिली में ही यूज़ होता था। तो वो चीज़ भी वो 15 लोगों ने देखी और वो लोग को यकीन होने लगा। अब शांति देवी उन्हें सेकंड फ्लोर पर लेकर जाती है जहाँ पर उसने पिछले जन्म में पैसे छुपाए थे और एक जगह की तरफ इशारा करती है और कहती है कि देखो मैंने यहाँ पर पैसे छुपाए हैं लेकिन वहाँ पर पैसे नहीं मिलते। तो कहती है बराबर चेक करो, मैंने यहाँ पर पैसे छुपाए हैं। केदारनाथ आता है, केदारनाथ कन्फेस करता है हाँ यहाँ पर पैसे थे, जो मिले थे मैंने रख लिए थे। अब ये सब चीज़ें अपने कानों से सुनकर, आँखों से देखकर वो 15 लोगों की कमेटी ने कंफर्म कर दिया और पब्लिश कर दिया शांति देवी का पुनर्जन्म हुआ है, रीबर्थ हुआ है। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो लोग ना माने। सब चीज़ जो शांति देवी बता रही थी उससे पूरी तरीके से प्रूफ हो चुका था कि शांति देवी का पुनर्जन्म हुआ है। अब पूरी दुनिया में ये बात फैल गई, बहुत सारे लोगों ने मान भी लिया। और जो नहीं मानते थे, जब उन्होंने पूरी स्टोरी सुनी, शांति देवी से बात की, सब प्रूफ देखे, वो लोगों को भी मानना पड़ा कि शांति देवी का पुनर्जन्म हुआ है। होप आपको कहानी पसंद आई हो। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।